Hello and welcome. You're watching NDTV 24/7. I'm Usama Shab. Ahead of Diwali celebrations in the nation, the Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav's comments, it has sparked a huge uproar after his comments on the celebrations specifically. He questioned the need for spending huge sums on lighting diyas and candles. He stated that in the entire world, all the cities get illuminated during Christmas, and that goes on for months. We should learn from them. Why do we have to spend money on lamps and candles and put so much thought into it? Yogi Adityanath, the Chief Minister of Uttar Pradesh, he has responded to these remarks by saying that the Samajwadi Party, it used to fire bullets at devotees of Lord Ram, and that while they locked up the temple and prevented it from being built through litigation, the BJP ensured that the temple was built. Listen in to all the reactions. रामद्रोहियों को दीपोत्सव अच्छा कैसे लग सकता है? जो लोग प्रदेश की सत्ता में रहते हुए दीपोत्सव का, रंगोत्सव का या देव दीपावली के कार्यक्रम से कोसों दूरी बनाए रखते थे, लेकिन प्रदेश के खजाने को सफाई महोत्सव और कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पे खर्च करते थे। अयोध्या के ही प्रजापति और कुम्हार जाति के जुड़े हुए लोगों के परिश्रम के प्रतिफल के फलस्वरूप ये दीप बने हैं। ये लोग नहीं चाहते थे कि इन लोगों को एक काम मिले। पहले बहुत सारे लोग एक दूसरे को उपहार में गिन्नी, सोने का सामान दीपावली पर देते थे एक दूसरे को। इस समय ये स्थिति पैदा कर दी है, एक सिक्का पूजा के लिए चांदी का भी कोई गरीब नहीं खरीद पा रहा है। इन्हें लगाए दिया जलाने में। ये दिया जला रहे हैं, पूरा दक्षिण भारत में निवेश आ रहा है। क्या निवेश करने वालों को गूगल मैप पर उत्तर प्रदेश नहीं दिखाई दे रहा है? वो उसके जीवन की समृद्धि की ज्योति है, वो उससे आप क्यों छीनना चाहते हैं? और मैं यह भी पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव जी से और पूरे देश से कहना चाहता हूं कि घी के दिए जलाना यह दर्शाता है कि हमारे यहां प्राचीन काल में इतनी समृद्धि थी कि हर घर में वह क्षमता थी कि दीपावली मतलब घी के दियों की कतार। हमें इस पर गर्व होना चाहिए, मगर यह देखिए विदेशी मानसिकता का कैसा प्रभाव है कि उसमें भी ये ग्लानि का अनुभव कर रहे हैं। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, इससे इंडी गठबंधन की वह मानसिकता एकदम अंधकार से निकलकर, अमावस्या के अंधकार से निकलकर दीपों के प्रकाश में साफ हो गई है कि ये भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और प्रजापति समाज की समृद्धि से भी कितनी नफरत करते हैं। तो देखिए, नेताओं के अपने अपने विचार हैं। हमारा तो यही मानना है कि ये त्योहार है और दिवाली ये आज की नहीं है। नेताओं को जो है इस पे टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। हमारा तो यही मानना है कि लंका फतेह करने के बाद में भगवान राम ने जो है दिवाली जो दिवाली बनाई थी, अयोध्यावासियों ने जो दिवाली बनाई थी, वो दिवाली है। ये किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये दिवाली की परंपराएं जो है वो भगवान राम की विजय की दिवाली है, ये विश्व रिकॉर्ड में आती है। गवर्नमेंट की जो जगहें हैं वहां पे आरएसएस की कोई भी शाखा कैसे लग सकती है? कल को अगर गवर्नमेंट की जगहों पे जमाते इस्लामी लगाने लगे, कोई परेशानी तो किसी को नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी की सरकार है। इसलिए आरएसएस सरकारी जमीन, सरकारी जगहों पे शाखा लगाएगी। और राष्ट्रीय सेवक संघ का जो इतिहास रहा है वो इतना खौफनाक है। Well, joining us on the broadcast is Dr. Kaushal Kant Mishra, spokesperson of the BJP. I also have Asad Abbas, a political analyst. He's pro-Congress. Gentlemen, welcome to NDTV. A very happy Diwali to the both of you. Mr. Kaushal Kant, I want to start with you. How do you respond to Akhilesh Yadav, his statement, his questioning the celebrations, him asking questions of all the spendings that have been done on diyas, the candles, etc. What is your take on that? उसामा, अखिलेश यादव का कोई स्टेटमेंट नया नहीं है। वो जब भी कोई भी हिंदू फेस्टिवल आता है, स्पेशली जब दीपावली या अयोध्या की बात आती है, तो हमेशा वो धार्मिक एंगल को सामने लाते हैं।
जब दिए जलाने की बात होती है, दीपावली की बात होती है, तो कहते हैं कि हमें क्रिश्चियन से सीखना चाहिए, हमें किसी दूसरे धर्म से सीखना चाहिए। मेरा ये कहना है कि पीडीए के चैंपियन बनते हैं अगर आप ये समझिए कि अगर दिए कम पड़ जा रहे हैं, आप ये मान के चलिए कि अयोध्या और उसके आसपास पूर्वांचल के कुम्हार लोग इतने दिए जलाए जा रहे हैं दीपावली पे कि वो उसको सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को उत्तर प्रदेश के बाहर से दिए मंगाने पड़ रहे हैं पूरे प्रदेश की सप्लाई को मेंटेन करने के लिए। एक तरफ तो वो दिए का विरोध कर रहे हैं, यानी कि वो पीडीए समाज का विरोध कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पीडीए के चैंपियन बनने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज, हमेशा ये स्टेटमेंट हिंदू त्योहारों पे क्यों आते हैं, ये माइंडसेट हमें समझना पड़ेगा। बात यहाँ पर राजनीति की नहीं है, बात यह है कि आप खुद हिंदू नहीं है क्या? उसामा भाई, आप या अब्बास साहब, आप लोग दिवाली सेलिब्रेट नहीं करते हैं? हम किसी फेस्टिवल में इस पॉलिटिकल एंगल को लाने की कोशिश क्यों करते हैं? और जहां तक रही पोस्ट अयोध्या टेम्पल फॉर्मेशन, जीएसटी कलेक्शन में उत्तर प्रदेश में नंबर 2 हो गया है अयोध्या। अभी तक अयोध्या के राम मंदिर से 500 करोड़ का टैक्स पिछले 5 सालों में दिया जा चुका है। किस चीज की बात करते हैं? और जहां तक रही अगर इकोनॉमी की बात करें ओसामा जी, तो पूरे टेम्पल इकोनॉमी से, अगर हम टेम्पल इकोनॉमी की बात करते हैं, भारतवर्ष की जीडीपी का 3% ऑफ द टोटल इंडियन जीडीपी कम्स फ्रॉम टेम्पल इकोनॉमी। You can understand the quantum of 3%. 3% is more than the sum of health budget of the country and education budget of the country. It is almost equivalent to defense budget of the country. इतना टेम्पल इकोनॉमी सरकार को देती है। और सनातन धर्म या हिंदू धर्म एक ऐसा अकेला धर्म है जो सरकार को पेमेंट करता है, बाकी कोई धर्म सरकार को पेमेंट नहीं करते। और वो सारा पैसा देश में बिना जाति और धर्म को देखे हुए सबके प्रोग्रेशन एंड प्रमोशन के लिए खर्च होता है। उससे स्कूल्स बनते हैं। ये हो क्योंकि सारा पैसा सरकार ले लेती है, तो उस पैसे का यूटिलाइजेशन जो सनातन को करना चाहिए, जो हिंदू धर्म को करना चाहिए, उसको सरकार कर रही है। यानी कि पूरे देश की इकोनॉमी में 3% का बूस्ट अप देते हैं। उसके बाद ये हमें कह रहे हैं कि हमें सीखना चाहिए किसी दूसरे धर्म से। क्यों सीखना चाहिए दूसरे धर्म से? अगर हमें कोई कमी हो तो सीखना चाहिए ना। अगर दिया जलाने से क्या होगा? दिया जलाने से इतने लोग इकोनॉमी चलेगी, जो लोग पीडीए समाज के उनको काम मिलेगा, कोई भी आदमी व्यापार बढ़ेगा। और आप देखिए गाजियाबाद और नोएडा के बाद नंबर 2 पे अयोध्या क्यों आ गया पोस्ट राम मंदिर? तो और एक आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। हमारा देश पूरे विश्व में टेम्पल इकोनॉमी हुआ करता था जब मुगल्स नहीं आए थे और जब अंग्रेज नहीं आए थे। अगर हम वो पोस्ट मुगल भी बात कर लें, 1807 के आसपास हमारा देश जो है, जब वो टेम्पल इकोनॉमी होता था, वो पूरे विश्व की जीडीपी का 33% देता था। आज हम 5% से कम आ चुके हैं। अगर हम दो तरह का डेवलपमेंट चाहते हैं, लास्ट बात करे खत्म कर रहा हूं। एक है मंदिर रहित इकोनॉमी, एक मंदिर सहित इकोनॉमी। मंदिर सहित इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जो विदाउट एनी पोल्यूशन होती है, विदाउट एनी साइड इफेक्ट होती है। आप दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक सेंटर देखना चाहते हैं, डेट्रॉइट में जाइए, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती थी ऑटोमोबाइल्स की। नाउ द डेट्रॉइट इज अ डेड सिटी ऑफ द अमेरिका। Okay, all right. You made your point, Kaushal Mishra. Let me get a response from Asad Abbas as well. Asad Abbas, how do you respond to what Mr. Kaushal Mishra has said, and more importantly, what Akhilesh Yadav has said, him questioning the Diwali celebrations, etc. Do you see it as a cultural critique, or do you see it as a political move? फर्स्टली कौशल भाई जो है मेरे बड़े भाई हैं। कौशल भाई, आपको और आपकी फैमिली को हैप्पी दिवाली, शुभ दिवाली और प्रॉस्परस दिवाली। शुभ दिवाली, प्रॉस्परस दिवाली। थैंक यू सर जी, थैंक यू सर जी। देखिए, मैं समझता हूँ सिर्फ हिंदुस्तान का ही सबसे खूबसूरत ये अवसर नहीं है। I believe it is one of the most beautiful celebrations in the world. I don't think any party or a political leader should have any problem with the celebration. But what does the Constitution of India says? Rashid Alvi ji of the Congress has also made a statement on this, that the Constitution of our beautiful country of India prohibits use of the state exchequers, government funds for the use
of any festival, not just Diwali. You cannot use such fund for Eid, Christmas, or Guru Nanak Jayanti. That is what the law says. Let us also understand that no government, be it Uttar Pradesh or a Congress government like Karnataka or a Delhi government or a Bihar government, can spend public money on religious matters. ये अखिलेश जी नहीं कह रहे हैं, राशिद अल्वी जी नहीं कह रहे हैं, ये हिंदुस्तान का संविधान कह रहा है. All I am saying is the same Bharatiya Janata Party had a problem when Congress Karnataka government wanted to celebrate Tipu Jayanti. They said no. When they wanted to celebrate Eid Milad celebrations, they said no. मैं समझता हूं कि दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए. As per the rule of the book, we should follow the rule. Should we celebrate beautiful festivals? Yes. Should India take pride in lighting lakhs of diyas? We should take pride. But it should come out of the politician's pocket. It should come out of the personal pocket of Kaushal Ravikant Mishra or Yogi Adityanath or a Modi ji, but not from the government money. This is what the constitution says, and we as Indians, irrespective of being Hindu, Muslim, Sikh, Isai, we must follow the law of the land. You know, but Because I Asad believe Abbas, our constitution is sacrosanct. you know, Dr. Kaushal Kant Mishra, he made a very important point. After the Ram temple's opening, there has been a 70% increase in tourism to Ayodhya. And these are all independent reports that I'm quoting. There has been a 30% increase in revenue as far as the commercial activity is concerned. The employment growth, it has seen a significant employment growth, especially in MSMEs. So when the former Chief Minister, Mr. Akhilesh Yadav, when he says that let's not spend money on diyas, let's not spend money on the candles, etc., is it not then hurting the MSMEs there, the small traders there, the small investors Fair question, Osama Saab. Fair question, and I will answer that. The fact of the matter, when Bhavya Ram Mandir came in, did the revenue of the state increase? Absolutely yes. Most of my Hindu brothers and friends have been there and have told it's an absolute pride and a badge of honor for all of us Indians. I completely agree to that fact, sir. There is absolutely no denying it. But let us understand that there is politics being played here. The same fact that Ayodhya seat, the member of parliament seat from Ayodhya was lost by Bharatiya Janata Party. That is a fact. And Kaushal ji, you mentioned a point about the GDP and you took a jibe at Mughals. Do you know the world's highest GDP was in India when Mughals were ruling India? That is a fact. We cannot deny that. Let us understand. Let's keep the politics away. Let us together celebrate the beautiful festival of Diwali, but let us not use the government's money for any such function. That is what Rashid Alvi ji is saying and what Akhilesh Yadav is saying. Going ahead, Eid ho, Ramzan ho, Diwali ho, Christmas ho, state का पैसा नहीं. आप politician लोग के पास हजारों करोड़ रुपए हैं. Personal रुपए खर्चा करो ना. State का पैसा आपकी युवा की जॉब्स के लिए है. Dr. Kaushal Kant Mishra, के लिए, हॉस्पिटल के लिए है. आप हॉस्पिटल्स बनाओ. All right, Dr. Kaushal Kant Mishra, the leaders there in your state, they have a lot of money apparently. So spend it right is what Asad Abbas is saying. ओसामा, मेरा बिल्कुल सही. हमारे दोस्त जो बोल रहे हैं, मैंने ये बात पहले ही स्पेल में क्लियर कर दी थी कि कोई भी दूसरा धर्म देश की जीडीपी में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता है, बल्कि उनको माइनॉरिटीज के नाम पे फंड मिलते हैं. उसके बेसिस पे मस्जिद बनती है, उसके बेसिस पे मदरसे बनते हैं, उसके बेसिस पे चर्च बनती है, उसके बेसिस पे उनके माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन चलते हैं. इट इज कमिंग फ्रॉम आवर पॉकेट मनी, not anyone's pocket money. Minority Commission fund is from the GDP only. And we the Hindu, I am proud of being the Hindu, कि हम 3% of the GDP पूरी कंट्री को देते हैं. कौन सा ऐसा धर्म है जो देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है? केवल सारे धर्म उसके ऊपर आश्रित हैं. और 3% ऑफ द जीडीपी अगर हमें केवल सनातन के प्रमोशन के मिले. और दूसरी बात बता रहे, ये कह रहे कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं. ओसामा, कॉन्स्टिट्यूशन जो इमरजेंसी के दौरान बदला गया था, क्या उसके पहले हमारा देश सेकुलर नहीं था? वी आर मोर सेकुलर व्हेन दिस सेकुलर वर्ड वाज नॉट देयर. लेकिन फर्क क्या था कॉन्स्टिट्यूशन में कि तब जो अभी अब्बास साहब ने बात की ना कि आप हिंदू धर्म के लिए प्रमोट कुछ नहीं कर सकते, सेकुलर धर्म डाल करके किसी भी धर्म यानी हिंदू धर्म को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया. सच्चाई ये है ओसामा कि पूरे वर्ल्ड में 23 कंट्री ऐसे हैं जिनका राष्ट्रीय धर्म क्रिश्चियनिटी है.
27 कंट्री ऐसे हैं जिनका राष्ट्रीय धर्म इस्लाम है, 58 कंट्री ऐसे हैं जो इस्लामिक धर्म को प्रमोट एंड प्रोपोगेट करते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में एक भी धर्म ऐसा नहीं, ओसामा, जो एक भी कंट्री ऐसा नहीं है जो वहां पे ये कहे कि हिंदू धर्म प्रॉस्पर कर सकता है। आप ये समझिए कि अब हम अफगानिस्तान से भाग करके इंडिया आ गए, हम पाकिस्तान से भाग करके इंडिया आ गए, हम बांग्लादेश से भाग करके इंडिया जाएंगे। अगर हिंदुस्तान का मदरलैंड भी हमें प्रोटेक्ट नहीं करेगा, यानी हिंदूज को प्रोटेक्ट नहीं करेगा, तो दुनिया में कौन सी लैंड है जो हमें प्रोटेक्ट करेगी? तो ये जो इमरजेंसी के दौरान सेकुलर वर्ड डाला गया था, वी आर मोर सेकुलर व्हेन इट वाज नॉट इंसर्टेड, एंड वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो हमारे दोस्त yes, Asad, please go ahead. Yes, Asad, please. आप ये समझिए, आप मुझे बताओ ना। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने सही सवाल पूछा है, मैं आपका इसका जवाब दूंगा। सेक्युलर का माना बहुत जगह गलत से लिया गया है। सेक्युलर का माना क्या है? वी आर नॉट अ थियोक्रेसी, लाइक पाकिस्तान इज अ थियोक्रेसी, रिलीजन रूल स्टेट। वी आर अ डेमोक्रेसी, वे सेक्युलर नेशन। सेक्युलर का मतलब ये नहीं है, आप समझिए, सेक्युलर का मतलब द स्टेट protects the right of the religion, but the state does not have a religion of its own. The beautiful country of why India the government is collecting money from the Hindu temple? Sir, then why the government is collecting money from the Hindu temple? Suniye, listen to me. We as India, we do not have a Pakistan religion. is a secular country. That is secular. Bangladesh is also a secular country according to their Kaushal ji, suniye to sahi. But we as a country, the nation, we will protect the rights of every religion and every human being in the country, even if you are minority commission खत्म हो जाना even if you are minority not, ministry no बंद हो coming to जानी चाहिए। minority. सर सुनिए, जवाब सुनिए। क्यों? अगर सेकुलर हमारा संविधान हो चुका है, तो माइनॉरिटी के बेसिस पे फंड दिए जाते हैं, वो बंद हो जाने चाहिए ना। आप बताओ ना, बड़ा क्लियर सवाल है मेरा, इसका जवाब दीजिए। अगर सेकुलर हो चुका है कंप्लीटली, मैंने आपको बहुत सब्र के साथ सुना, मुझे 10 सेकंड के लिए सुनिए। आपकी बात पते की है, मैं आपकी बात वाजिब है, लाजिम है, मैं इसका आदर सम्मान करता हूं, लेकिन आपको ये जानना है, इस देश का हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सबको टैक्स पे करना चाहिए, और सभी टैक्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पे करता है। आपकी बात के हम करते हैं नहीं, हर हिंदुस्तानी पे करेगा, और हर हिंदुस्तानी दिवाली नहीं, ईद ही नहीं, क्रिसमस ही नहीं, हर शुभ अवसर पर टुगेदर हिंदुस्तानी होके, इंडियन होके, उसका सम्मान रख के सेलिब्रेट करेगा। ये है हिंदुस्तान, ये है हमारा इंडिया। सो पूरे विश्व का सबसे बड़ा जो देश है, जो आदर पालन करता है, ये यहाँ का देश है। राम और रावण में Asad Abbas, I also want to understand the point that you're making. The point that you're making here right now, Asad, I also want to add to that. I want to question you before I come to Kaushalji. In the context of what Mr. Yogi Adityanath has said, how does the opposition there do you think see this discourse as around, specifically around religion, around festivals, considering the kind of politics that goes on in the country today? How do you think they should be looking at it? I absolutely believe, be it the Bharatiya Janata Party, the Congress Party, or the Samajwadi Party, any political party of India must keep the Constitution of India sacrosanct. As per the Constitution of India, no money from the state's exchequer should be used in religious matters. Be it Bihar, Karnataka, UP, Rajasthan, any state. Let me tell you, Osama Saab, my experience in politics, politicians are the richest people in India today or the world. So therefore, आप अपना पैसा यूज कीजिए ना, गवर्नमेंट का पैसा अस्पताल के लिए, शिक्षा के लिए. Asad Abbas, the politicians will say otherwise. I am telling you this. The politicians will deny this. They'll deny this very categorically. Yes, Kaushalji, please go ahead. But the fact is, on white record, politicians... Abbas Saab. The floor is yours. 10 seconds. Let him finish. Let him finish. Kaushalji, let him finish. Just a moment. Just a second. Osama Saab time देंगे. जी. When I saw the election affidavits, I've been an MLA candidate myself, and I can tell you, I have read more than 100 election affidavits of various politicians, and I tell you, on paper, white record, there are hundreds of politicians who have thousands of crores of white money. BJP is the richest party, not just in India and the world. Why can't BJP sponsor that? Why should the state government of the taxpayers' money sponsor this? That is my simple question. Or 8 politicians, 1 MLA of UP can sponsor this blind-eyed. इतना अंधाधुन पैसा है politicians के पास. ईद हो, दिवाली हो, कोई भी हो, आप politicians अपना पैसा निकालो ना.
स्टेट के एक्सचेकर से आपको क्यों करना है? All right, all right. Dr. Kaushal Kant Mishra. And medical. Asad, you made your point. Kaushal ji, very quickly, your comments on this. Yeah. मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, जब यही सफाई महोत्सव होता था, स्टेट से होता था, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सारे लोग जाकर के वहां एंजॉय करते थे। बड़े बड़े एक्टर्स जैसे ऑटो चलते हैं उस तरीके से चार्टर्ड फ्लाइट से मुंबई से आते थे, तब स्टेट का नुकसान नहीं हो रहा था। आज स्टेट का नुकसान हो रहा है। आप ये देखिए कि 2025 के बाद इंडिया का टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन पहले होता था ग्लोबल लेवल पे ताजमहल, आज वो बढ़ करके अयोध्या हो चुका है। ये 25 का डेटा दे रहा हूं, 70% बूस्ट हुआ है। और यही नहीं, आज की जो सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी की सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में मोदी जी की, उसकी वजह से स्पिरिचुअल टूरिज्म बढ़ा है इंडिया का। आप ये देखिए कि राम मंदिर का बढ़ा है, प्रयागराज की वजह से 4.53 करोड़ का आया हुआ है, मथुरा में 3.7 करोड़ का टूरिज्म बढ़ा है। हर जगह जहां पर मंदिर डेवलप हुआ है वहां पर इकोनॉमी बूस्ट हुई है। मंदिर का मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि वो हिंदू धर्म, मंदिर मतलब भारत की संस्कृति, भारत का कल्चर, सब उसमें हिंदू मुसलमान सब इंक्लूड होते हैं। Unfortunately, we are running short of time. 3% of the GDP But this अगर हम debate देते हैं, over Diwali celebrations, मुझे ये it will बताइए ना। continue. It's clear that festivals in India, it is deeply, intertwined with culture, faith, and politics. But before we wrap up tonight, a personal note. It's my last day here at NDTV. It's been an incredible 11-year journey, a place where I've not just worked, but truly learned, grown, and found some of the best colleagues and friends anyone could ask for. It's been a privilege to tell your stories and to be part of a newsroom that stands for credibility and trust. To everyone watching and to everyone at NDTV, thank you for your support, for the trust, and for the memories. One last time, this is Osama Shab. Thanks for watching.